कोहाट के इलाके दरा आदम खेल में तूफानी बारिश का पानी घर की तहखाने में दाखिल हो गया। 11 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल। तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बारिश का गैर मामूली पानी घर के तहखाने में दाखिल होने से अमवात हुई। सिंध और पंजाब में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद चल बसे। नंबर पारकर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद दम तोड़ गए। रावलपिंडी में एक बच्चा करंट लगने और मां बेटी छत गिरने से जाँ बहक। नगर पारकर में बिजली की जद में आकर 100 से ज्यादा जानवर भी हलाक हुए। मॉनसून का जोरदार स्पेल जारी। हरीपुर, लोअरदी, स्वाबी, शांगला, पेशावर, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। स्वाबी में मुसलसल तीसरे रोज बारिश से सड़कों और गलियों में नदी नालों का मंजर। हरीपुर में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मानसहरा में शदीद बारिश के बायस शाहरा पर मौजूद पुल सैलाबी रैले में बह गया। बालाकोट की वादी कागान में नदी नालों में तुगयानी। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराए कागान ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और सरगोधा में बारिश का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़, मीरपुर खास, मिट्टी, ठट्ठा, बदीन और सजावल में बारिश। मुल्क भर में आइंदा 3 दिन में 200 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शारा फैसल, आया चुंदरीगढ़ रोड और सदर में बादल बरसे। नाजिमाबाद, लियाकताबाद, फेडरल वी एरिया, बफर जोन में भी बारिश। महकमा मौसमियात की शहर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 43 निकाती एजेंडा जारी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और तौहीन अदालत से मुतालिक कानून की मनसूखी का बिल एजेंडे का हिस्सा। आइन में तरामीम से मुतालिक निजी बिल भी एजेंडे में शामिल। इजलास में कानून साजी के अलावा मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस भी होगी। PTI की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन को हलफ उठाने दिया जाएगा या नहीं, सूरत हाल गैर वाज़ेह। जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत को बिजली के बिल कम करना होंगे। आवाम से कुर्बानी मांगने वाले हुक्मरान खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं। ये मुफ्त सहूलियात खत्म करें तो खजाने में अरबों रुपए जमा होंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। कराची, पेशावर, लाहौर और क्वेटा में भी धरना देंगे। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा, लोगों की तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। जो बिल्स आ रहे हैं ये कोई अदा नहीं कर सकता। जब किसी से कर्ज लेते हैं तो फिर शराइत उस कंपनी की ही होती हैं। हालात और वाकयात एक दिन में पैदा नहीं हुए। 2017 में ऐसे हालात पैदा न किए जाते तो आज ये वक्त न देखना पड़ता। हर बार गलत तजुर्बात नहीं दोहराए जा सकते। बिगड़े हुए सिस्टम को संभालने के लिए नया एडवेंचर नहीं कर सकते। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा कि IPPs वाला मसला हल किए बगैर मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। लोकल IPPs का मसला मिल बैठकर हल किया जा सकता है। हमने IPPs का मसला उठाया है। उम्मीद है वजीर आजम से 2-3 दिन में मुलाकात होगी। पॉलिसियों में रद्दोबदल के बगैर पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार हो। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी। नेपरा मई और जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक के इलेक्ट्रिक की दरखास्तों पर आज समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट में ₹2.53 और जून की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत ₹2.92 इजाफे की दरखास्त कर रखी है। दरखास्त मंजूरी से के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 10 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अमन आमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर है। सूबे में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे।
दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा कौम के इत्तेहाद और इत्तेफाक से करेंगे। गवादर में मुश्तइल हजूम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर धावा। ISPR के मुताबिक हमले में एक सिपाही शहीद, एक अफसर समेत 16 सिपाही जख्मी हो गए। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा। बलोच राजी मुची तहरीक की आड़ में सिक्योरिटी पर तैनाती फोर्सेस पर धावा बोला गया। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियो से घिनौना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इश्तियाल दिलाए जाने के बावजूद इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बोलान, हरनाई, जियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। जियारत में शदीद बारिश के बायस कोयटा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। हरनाई में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। बोलान के दरियाओं और नदियों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले। लाड़काना और जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। इस्लामाबाद में मानसून बारिशें। असिस्टेंट कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट्स फील्ड में मौजूद। DC इस्लामाबाद की नकासी आब का अमल तेज करने की हिदायत। जिले इंतजामिया के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की मदद से ट्रैफिक का बहाव यकीनी बनाया जा रहा है। एक दिन में पाकिस्तानी मईशत के लिए 2 अच्छी खबरें। फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई। फिच ने कहा, IMF मुआहिदे से पाकिस्तान की बैरून मुल्क फंडिंग रसाई बेहतर होगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी, 19.5% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, महंगाई की शरह 11.5 से 13.5% के दरमियान रहने की तवक्को है। बजट इक़दामात का महंगाई पर मुकम्मल असर सामने आने में कुछ वक्त लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 अराकीन तहरीक इंसाफ के रुकन करार। पंजाब असम्बली के 29 अराकीन को PTI का रुकन डिक्लेयर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सिंध असम्बली के 6 अराकीन को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी PTI के रुकन असम्बली बन गए। PTI ने मखसूस नशिस्तों के लिए 126 नामों की फहरिस्त जमा करा दी। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का नाम ECL से निकाल दिया गया। महकमे दाखिला का FIA को मुरासला अरसाल। पेशावर हाई कोर्ट ने नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुख्तलिफ शहरों में नए कॉरिडोर बनाने की मंजूरी। साहिवाल से चीचावतनी, रजाना से लैया तक 2 रोइया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से विहाड़ी तक सिंगल रोड को 2 रोइया सड़क में तब्दील किया जाएगा। तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। मरियम नवाज ने कहा, कॉरिडोर से आवाम को आमदोरफ्त में आसानी होगी। मंसूबा मौशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। ताजिरों का 1 अगस्त से महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कराची में इजलास के बाद कहा, बिजली बिलों की वजह से कारोबार तबाह हो चुके हैं। बोल्टन मार्केट से एहतजाज शुरू करेंगे। एक्शन न हुआ तो अगस्त के बिजली बिल अदा नहीं करेंगे। हुकूमत मौशी इमरजेंसी नाफिज करे। हुकूमत से ताजिर दोस्त स्कीम वापस लेने का मुतालबा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पासपोर्ट बनाने और तजदीद की तादाद में इजाफा। रोजाना की बुनियाद पर 45,000 दरखास्तें मौसूल होने लगी। प्रिंटिंग के लिए जर्मनी से दरामद मखसूसी स्याही दरकार। रोजाना सिर्फ निस्फ पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग मुमकिन।